हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में जीके का टॉप 50 प्रश्न लाया हूं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न दिया गया है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। मेरे प्यारे साथियों, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पतियों का रंग पीला क्यों होता है। मेरे प्यारे साथियों, पतियों का रंग पीला क्यों होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कैरोटीन के कारण, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। मेरे प्यारे साथियों, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि -d, यानी कि आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि थाइमस ग्रंथि, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वायुदाब मापी में पारे का स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है। मेरे प्यारे साथियों, वायुदाब मापी में पारे का स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आपका वर्षा की संभावना का, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लाल और नीले रंग में। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य की हृदय की सामान्य स्पंदन गति कितनी होती है। मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य की हृदय की सामान्य स्पंदन गति कितनी होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 72 बार प्रति मिनट, यानी कि मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। चलिए इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोजन। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जीएसटी की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, जीएसटी की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फ्रांस, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नाइट्रोजन, यानी कि वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, यानी कि आपका सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है। मेरे प्यारे साथियों, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मैग्नीशियम, यानी कि डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक क्या है। मेरे प्यारे साथियों, लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक होता है आपका ऑप्शन सी, यानी कि डायऑप्टर। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेलुलोज। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है। मेरे प्यारे साथियों, वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आंधी या तूफान का, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलता है। मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ऑक्सीजन। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
लोकसभा के लिए कोरम क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, लोकसभा के लिए कोरम क्या होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि कुल सदस्यों का 10वां भाग, यानी यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे हल्की धातु कौन सी है मेरे प्यारे साथियों, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लिथियम, यानी कि लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है, यानी ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि स्थिर ऊर्जा, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कुपोषण किसके कारण होता है मेरे प्यारे साथियों, कुपोषण किसके कारण होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किस प्रक्रिया द्वारा मेरे प्यारे साथियों, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किस प्रक्रिया द्वारा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है मेरे प्यारे साथियों, मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि रेटिना से पहले, यानी कि रेटिना से पहले जो है प्रतिबिंब बनता है क्या चीज़ में? तो मायोपिया में, यानी कि आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है मेरे प्यारे साथियों, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है मेरे प्यारे साथियों, बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वच्छ या साफ मौसम का, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण में जल का क्या योगदान होता है मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण में जल का क्या योगदान होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि जल से ऑक्सीजन निकलता है, यानी कि क्या होता है, जल से ऑक्सीजन निकलता है, सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह दिया जाता है, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे भारी धातु कौन सी है मेरे प्यारे साथियों, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ओसामिया जो है सबसे भारी धातु है, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, फ्यूज का तार किससे बना होता है मेरे प्यारे साथियों, फ्यूज का जो तार होता है वह क्या चीज़ से बना होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि शीशा और टीन का बना होता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, क्वाशियोकर और मरामस की बीमारी किसे होती है मेरे प्यारे साथियों, क्वाशियोकर और मरामस की बीमारी किससे होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रोटीन की कमी से होती है, यानी आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे प्यारे साथियों, पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि प्रकाश संश्लेषण, सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया में कौन सी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है मेरे प्यारे साथियों, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया में कौन सी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि दूर की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मार्स गैस किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। मेरे प्यारे साथियों, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि घटता है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों में क्या बनता है। मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों में क्या बनता है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शर्करा बनता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। मेरे प्यारे साथियों, राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिक्री कर। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन यानी वॉल्फ्राम, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे साथियों, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि यह शेर के लिए प्रसिद्ध है और यह जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है। मेरे प्यारे साथियों, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि विद्युत ऊर्जा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास किसकी कमी से अवरुद्ध हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास किसकी कमी से अवरुद्ध हो जाता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आयोडीन, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन से है। मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन से है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी कि ये सभी जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यानी ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि उत्तल लेंस। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, नोबेल गैस कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, नोबेल गैस कौन सी है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि हीलियम को क्या कहते हैं, नोबेल गैस क्या कहते हैं, नोबेल गैस बोलते हैं, यानी ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो टुकड़े के पूरा पिघलने पर पानी का तल क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो टुकड़े के पूरा पिघलने पर पानी का तल क्या होगा, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि यह क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश किस काम में आता है। मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश किस काम आता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी ऊर्जा प्रदान करने में। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मुमताज महल किसकी माँ थी। मेरे प्यारे साथियों, मुमताज महल किसकी माँ थी, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि यह औरंगजेब की माँ थी और शाहजहां की पत्नी थी, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि हीरा, यानी कि हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में GST कब लागू हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, भारत में GST कब लागू हुआ था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, वायुमंडलीय दाब कितना होता है। मेरे प्यारे साथियों, वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 10 के पावर 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी मज़ेदार जीके सवाल आने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का आपका सवाल है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? मेरे प्यारे साथियों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।